आज एक ऐसा सच खुलेगा जो आपकी रूह कांप उठेगी। सोचिए आप कहां के रहने वाले थे और कौन सी थी वो घर की चाबी जिससे आप युगों पहले खो बैठे थे। तुम इस धूल भरी धरती के रहने वाले नहीं हो, तुम तो उस सतलोक के वासी थे जहां सूरज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां का हर कण खुद ही प्रकाश था। वहां न समय का पहिया था, न बुढ़ापे की लाचारी। हम सदा आनंद में मग्न रहने वाली आत्माएं थी और हम उस परमपिता की गोद से छिटक कर इस काल के ब्रह्मांड में आ गिरे। आज तुम जिस शरीर को अपना कहते हो वो एक पिंजरा है, जिस दुनिया को तुम घर कहते हो वो एक जेल है। हमने अपना हीरा खोकर इन कंकड़ पत्थरों से दिल लगा लिया, पर याद रखो चाबी अभी भी खोई नहीं है। तुम्हारा असली घर आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे आत्मा, तुम्हें यह गहरा रहस्य बताता हूं। अंत तक देखो और तुम्हें सत्य का प्रकाश मिलेगा। यह पवित्र ऊर्जा तुम्हारे हृदय को शांति देगी। शांति से सुनो। ये मेरा सतलोक है, इसमें मैं आपके लिए थोड़े से कुछ वो दिखाता हूं रहस्य, और बाकी आप वीडियो में देखते रहना। और इसमें जितना बता रहा हूं कुछ भी झूठ नहीं है। ये आपके जो पुराने बाइबल, कुरान, गीता, चारों वेद, गुरु ग्रंथ साहिब में मेरी पूरी महिमा लिखी हुई है, तो अवश्य देखें। इस वीडियो में भी मैं बताता हूं। मैं इस पूरे ब्रह्मांडों का अकेला सबसे मैं मालिक मैं हूं। मेरा नाम कबीर है। प्रथम तो मैं अके लोक में रहता था, जिसको आगामी लोक बोलते थे। आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं। अब मैं इस लोक से नीचे के 3 लोक और रचना स्टार्ट करता हूं। सतलोक, आगम लोक, अलख लोक और अगेन लोक। ये हैं आगम लोक और सतलोक। स्टार्ट करता हूं। पहला है आगम लोक, फिर अलख लोक, फिर अनामी लोक, और सबसे ऊपर हमारा सतलोक है। सबसे मैं हमारा सतलोक है, जहां से हमने सृष्टि प्रारंभ करी। फिर मैंने बनाए अपने एक जैसे 3 रूप। फिर नाम रखा अलखपुर, आगामी पुरुष और सतपुरुष। ये तीनों अपने अपने लोक में हम चले गए। मैं 16 द्वीप बना रहा हूं। यह सृष्टि रचना है। मैं आज अपनी वाणी से अपनी 16 संतानों को यहां प्रकट करता हूं। अपने एक पुत्र को बोला है कि अच्छे से सृष्टि रचना चालू करो। अचिंत, मेरे सामने आओ। तुम्हारा नाम अब अचिंत है। अपनी सृष्टि शुरू करो। जी पिताजी। परमात्मा, मुझे अपनी एक सबात शक्ति दे, जो कि मैं वचान से पुत्रों की उत्पत्ति कर सकूं। तथास्तु। मेरी दिव्य कृपा तुम पर बनी रहे। हे कबीर साहब, मैं आप नई ऊर्जा पर ब्रह्म जगत का कल्याण करें।
जो मेरे 16 पुत्र में से एक था अचैंत नाम का। फिर उसने अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म की उत्पत्ति करी अपनी सवद शक्ति से। अब अक्सर ब्रह्म स्नान करने चला गया मानसरोवर के अंदर। और वहां जाने के बाद उसको निंद्रा आ गई। अक्सर ब्रह्म को बहुत युग बीत गए समुद्र में सोते सोते, क्योंकि यहाँ पर सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं होता है और ना ही यहाँ पर जन्म मरण नहीं होता है। यहाँ के लोग सभी अविनाशी रहते हैं, सदा अमर। अब काफी योग्य बीतने के बाद मुझे जाना पड़ा मानसरोवर के पास और थोड़ा सा जल लिया, उसका अंडा बनाया, उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश कर नीचे छोड़ दिया। अक्सर ब्रह्म पर ब्रह्म के पास छोड़ दिया, पर ब्रह्म निंद्रा से नींद से उठाने के लिए। पर ब्रह्म के पास जैसे ही अंडा पहुंचा वैसे ही उसकी निंद्रा भंग हुई और अंडे की तरफ देखा। उसने गुस्से से तुरंत ही उसके दो भाग होकर उसके अंदर से निकला ज्योति निरंजन, जिसको आगे चलकर काल कहलाया जाएगा। अक्सर पुरुष, तुम निद्रा में थे इसलिए सारी क्रिया करनी पड़ी। अब तुम दोनों ऊपर आओ। जाओ, तुम दोनों अचंत के द्वीप में रहो, उनके देश में। अब कबीर साहब ने आदेश दिया था कि अचैत, तेरे बस की बात नहीं है। सृष्टि रचना अब मैं खुद ही रचूंगा, क्योंकि तूने एक संतान की उत्पत्ति करी तो उसको उठाने में कितने युग लग गए, इसलिए तुम्हारी बस की नहीं है सृष्टि करना। अब मैंने सृष्टि रचना चालू कर दी थी सतलोक के अंदर। आगे से सृष्टि रचना मैं खुद करूंगा, तेरे बस की बात नहीं है अचैत, इस चीज का ध्यान रखना। अनंत सृष्टि की उत्पत्ति हो, सभी दिव्य आत्माएं प्रकट हों, यह अनंत महासागर भर जाए, मेरी शब्द शक्ति से सृष्टि पूर्ण हो। मेरे बच्चों, सत्य के मार्ग पर चलो। फिर मैंने फल, पौधे, दूध की नदियां, पहाड़, खाने पीने का सामान सब कुछ लगाया वहां पे, और सब फ्री है। कोई वहां पे खर्चा नहीं है और ना ही कोई मरता है ना जीता है। मेरे पास सब अजर अमर है। ये मेरा नजारा मेरे सतलोक का।
अब यहां पर ज्योति निरंजन ने तपस्या करनी चालू कर दी। एक तपस्या कर रहा है एक पैर पर खड़ा होकर, और ये जितने लोग हैं देख रहे हैं, इसी की तरफ घूम फिर के इधर उधर, और हम बच्चे लोग सब इसको देख रहे हैं। 70 युग तक तपस्या करिए सनक ज्योति रंजन ने। कबीर साहिब, कबीर साहिब, कबीर साहिब, कबीर साहिब। ज्योति निरंजन, ज्योति निरंजन, ज्योति निरंजन। मेरे बच्चों, इसकी तरफ मत देखो, तुम गलत कर रहे हो। Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Blessing, blessing and glory and wisdom and thanksgiving be unto our God forever and ever. अब जितनी संतान है ये सारी चली जाएं, खाली ज्योत निरंजन यहां पर रह जाए, जो कि ये भक्ति का हाथ जोड़ गए। ज्योति निरंजन, अब तू क्या चाहता है? तुझे 70 युग तपस्या करते हो गए। ज्योति निरंजन, अब तू क्या चाहता है? तुझे 70 योग तपस्या करते हो गए। ये ज्योति निरंजन चुपचाप अपना खड़ा रहा है। वो बात बता मुझे, बिल्कुल सामने खड़े होकर बोलना। कबीर साहब, साहब जी मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मुझे इस युग की जगह थोड़ी सी जगह देगा, कष्ट करें। ठीक है बच्चे, मैं तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं जिसमें तू अपना रहना। मैं इन 21 ब्रह्मांडों को पाकर बहुत खुश हूँ। ये देखो कितनी ऊंची बन रही है। हाँ, और मिलकर बनाते हैं। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा खेल है। हाँ, चलो और ऊंचा बनाते हैं। बहुत अच्छा, मिलकर काम करो। हाँ, ये मजा आ रहा है। वाह, कितना ऊंचा हुआ। शाबाश बच्चों, बढ़िया टीम वर्क। मैं इन ब्रह्मांडों के बीच घूमता हूँ, पर कुछ अधूरा सा लगता है। क्या रचना करूं मैं इनके अंदर, सोचता हूं बैठकर। मैं ज्योति ने 21 प्रमाण तो खरीद लिए हैं, अब मैं इसके अंदर अकेला क्या करूं? मेरा इसमें मन नहीं लगता है। मैं सृष्टि रचना करूंगा, परमेश्वर की दोबारा से फिर हटयोग तपस्या करता हूं, जिससे मुझे कुछ संतान द्वारा प्राप्ति होगी। कबीर साहिब, कबीर साहिब, कितनी गहरी तपस्या है। हाँ, कितना शक्तिशाली हो गया ये इंसान। मैंने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, दोबारा से फिर तपस्या करनी चालू कर दी है। मेरे बच्चे जो हैं इसको देख देख के इसके ऊपर आसक्त हो रहे हैं। आकाशवाणी करता हूं जब भी नहीं मानते कि बच्चों इसकी तरह मत देखो, तुम बाद में फिर पछताओगे। तुम अपने खेल कूद में मंगल रखो और अपनी बढ़ियाओं पियो, इसके तरफ मत देखो, पछताओगे बहुत। आपको मैं बोल चुका हूँ कई बार, ये आकाशवाणी होए। बच्चों, इस ज्योत निरंजन की तरफ मत देखो, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ।
ये अपना जाप कचताओगे, तुम अपना खेलो कूदो खाओ पियो मजे लो। जाप करता, मैं तुम्हारे लिए बार बार समझा रहा हूँ। हे आत्माओं, इस तपस्या से भ्रमित न हो, अपनी स्वाभाविक खुशी और खेल कूद में वापस लौट जाओ। Wow, it's so warm. And it smells like magic. Look, the deer likes it too. This is the best day ever. वाह कितना अच्छा स्वाद है। हाँ, और ये जादुई बगीचे का देखो, ये लालटेन कितनी चमक रही है। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। चलो मिलकर खेलते हैं। मुझे यह फल बहुत अच्छा लगा। हाँ, और देखो कदे तोड़े हैं। हाँ बेटा, हम भी आ गए। चलो साथ में घूमते हैं और मजे करते हैं। हाँ पापा, देखो हिरन। देखो और लोग भी आ रहे हैं। हाँ, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। नमस्ते भाई साहब, मिलने आए हैं। कितने सुंदर सा। चलो आज चलते हैं कहीं घूमना दूर शांतिरिया। चलो चलते हैं, वहाँ पे हमारे रिश्तेदार मिलेंगे और मौज करेंगे। आज चलते हैं पहाड़ों शहर। या पहाड़ ऐसे होने चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरलाल लगे रहने चाहिए और बहुत चमक मारे उसका। चलो आज चलते हैं कहीं घूमना दूर शांति रिया। चलो चलते हैं, वहाँ पे हमारे रिश्तेदार भी मौज करेंगे। देखो ये नीचे बैठ रहा है। हाँ, चलो अंदर चलते हैं। ये मैंने 16 अपने पुत्र उत्पन्न करे थे। ये उनके अलग अलग द्वीप हैं जो कि मैं दिखा रहा हूँ। आपको विमान के ऊपर से देखना है। Wow, it's so beautiful. Look at the river and the flowers. This is amazing. कबीर साहेब, कबीर साहेब। ज्योति निरंजन, अब तू इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहा है? तू क्या चाहता है? तूने 21 डिमांड मांगे, मैंने तुझे वो भी दे दिए। अब तू फिर बार बार तपस्या क्यों कर रहा है? तू अपने ब्रह्मांडों में जाकर रहे आराम से। हे परमेश्वर, मुझे इन ब्रह्मांडों को भरने के लिए कुछ सामग्री दे दीजिए। ये अभी बिल्कुल सामग्री चाहिए ताकि इनके शून्य में मेरा दिल नहीं लग रहा। ये लो ज्योति निरंजन, 5 तत्व और 3 गुण। ठीक है पिताजी, धन्यवाद। इनसे प्रसन्न रहो। हाँ, अब मैं शांत हूँ। अब मुझे कुछ से सृष्टि के लिए कुछ संतान और चाहिए, तो ये सोच के मैं दोबारा से फिर तपस्या करता हूँ। अब मैंने 21 ब्रह्मांड भी ले लिए, 5 संतानों की जरूरत है अपनी सृष्टि के लिए, तो मैं दोबारा से तीसरी बार फिर तपस्या करता हूँ। शायद कभी साहेब, शायद कभी साहेब, शायद कभी साहेब। कबीर साहब,
कबीर साहब, कबीर साहब। ज्योति निरंजन, तू मुझे ये बता, तेरे को सारा कुछ दे दिया, फिर भी तू अब क्या मांगना चाहता? क्यों तपस्या कर रहा है? हे कबीर साहेब, मेरी प्रार्थना सुनो। मुझे संतान और सृष्टि करने का आशीर्वाद दो। मैं दुखी मन से यह विनती कर रहा हूँ, कृपया अपनी कृपा से मुझे यह वरदान दें। ज्योति निरंजन, क्या तुम्हारा विवेक सही है? मैं अपनी आत्माएं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि वे मेरे अपने शब्द से उत्पन्न किया है। हे मालिक, मैंने युगों युगों तक आपकी घोर तपस्या की है। क्या मुझे उस तपस्या का कोई फल नहीं मिलना चाहिए? शांत हो जाओ, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने आज तक किसी की तपस्या का फल नहीं रखा है। जो आत्माएं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ जाना चाहती हैं, उन्हें ले जाओ, पर मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। ठीक है पिताजी, मैं जाकर आपकी आत्माओं से पूछ लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड लिए हैं, जहाँ हीरे जवाहरात और मोती भरे पड़े हैं। चलो मेरे साथ उस अद्भुत दुनिया में है। तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर जगह ले रखी हैं। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड खरीदे हैं, बाग बगीचे, खाने के पेड़ और सुंदर मकान बना रखे हैं। हम तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पिताजी आज्ञा दें तो हम इसी क्षण आपके साथ चल पड़ेंगे। चलो मेरे साथ, मैंने पिताजी से बात कर ली है। परमात्मा पिताजी, ये वही संतानें हैं जो मेरे साथ चलने को तैयार हुई। परमात्मा पिताजी, ये संतानें मैं ले आया हूं। ये वही हैं जो मेरे साथ जाना चाहती हैं। पता इसके ज्योत निरंजन के साथ कौन कौन जाना चाहता है? ज्योति नारायण, तू तो कह रहा था कि सारी संतान तेरे लोक में जाने के लिए तैयार है। फिर ये क्या है? यहाँ तो कोई उत्तर नहीं दे रहा। पिताजी, मैं जाना चाहती हूँ ज्योति निरंजन के साथ में। परमात्मा, मैं जाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैंने इनके सारे नंबर नोट कर लिए, जो जो संतान तेरे साथ जा रही हैं। बच्चों, तुम अपना घर छोड़कर जा रहे हो। ज्योति निरंजन के पास जाकर तुम बहुत पछताओगे। मैं जानता हूं वहां तुम कष्ट पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें रोकूंगा तो तुम यहाँ की बाकी संतानें भी खराब कर दोगे। बेटी, तू सृष्टि के कार्य के लिए चुनी गई है। यह बीज अज्ञान का है और इससे उत्पन्न सृष्टि कर्म में बंधी रहेगी। मेरी संतान, यह है सृष्टि का बीज, इसे धारण कर। अब तुम में संपूर्ण सृजन है। शांत रहो। शांत। ज्योति निरंजन,
जिन संतानों की तूने मांग की थी उनका बीज तत्व मैंने इस चुनी हुई कन्या रूप यह बीज तत्व से उत्पन्न करेगी। यही परंपरा रहेगी। ज्योति निरंजन, यह वही सृजन पात्र है जिसके भीतर तेरी मांगी हुई संतानों का बीज तत्व व्यवस्थित किया गया है। ज्योति निरंजन, जितनी संतानें तू इस कन्या से मांगेगा यह उतनी ही तुझे उत्पन्न करके दे देगी। यह अपने अपने वचन के अनुसार सृजन का कार्य करेगी। और आज से इस कन्या का नाम प्रकृति देवी रहेगा। और प्रकृति, आज तो इस ज्योति रंजन को जितनी संतान मांगे अपने वचन से उत्पन्न कर देना। नर और मादाएं, ये मेरा वचन और मेरी शक्ति तेरे साथ रहेगी। और सहज दास को बुलाया जाए और इन दोनों ज्योति निरंजन और प्रकृति देवी को इनके ब्रह्मांडों तक छोड़कर आए। यह आदेश शीघ्र पूरा किया जाए। शहद दास, अपनी बहन प्रकृति को और ज्योति निरंजन को उनके अपने ब्रह्मांडों तक सुरक्षित पहुंचाओ और अपना कर्तव्य पूर्ण करके यहां वापस आ जाना। प्रकृति देवी और ये मेरे साथी, मैं जा रहा हूं परमपिता के पास। हम इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। जाओ, और हम भी अपने मार्ग पर चलते हैं। देखो हमारा नया घर कितना सुंदर है। हाँ, और ये बगीचा भी। चलो अंदर चलते हैं। अंदर आकर और भी अच्छा लग रहा है। हाँ, अब हम यहाँ आराम से रहेंगे। ये रास्ता बहुत कठिन है, पर मेरे साथ तुम सुरक्षित हो। लेकिन ये तूफान, ये बिजली। प्रकृति, ये हमारी परीक्षा है। मैं डरती हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारी है। हाँ, जो दिव्य स्थान हमारी आत्मा को शांति देता है। हाँ प्रकृति देवी। चलो उस भव्य बंगले में प्रवेश करें। हाँ आइए, यह हमारी यात्रा का अगला चरण है। बहन, यहाँ तुम और भी सुंदर लग रही हो। हाँ भैया, यह जगह बहुत शांत और सुंदर है। तुम्हारी यह ज्योति और भी निखर गई है। पर मुझे कुछ सोचना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद। रुको, मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ, मैं ऐसा गलत काम कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ, मैं ऐसा गलत काम कुछ नहीं करूंगी। मैं ऐसा गलत काम कुछ नहीं करूंगी। मुझे पिताजी ने कहा है, तुम मांगोगे उतनी मैं संतान उत्पन्न कर दूंगी अपनी शक्ति से। लेकिन मेरे साथ कुछ गलत मत करो, गलत मत सोचो, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ। ज्योति निरंजन, तुझे जितनी संतान चाहिए मैं उतनी उत्पन्न कर दूंगी, क्योंकि मुझे पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन मेरे साथ कोई गलत काम करने की मत सोचना। नहीं ज्योति निरंजन, पास मत आओ। मैं तुम्हें पाकर रहूंगा देवी। जबरदस्ती मत करो, मैं देवी हूँ। देवी भी मेरे सामने झुकेगी। कितनी हिम्मत है तुझमें? तेरी शक्ति यही समा। हे मेरे मालिक, हे कबीर साहब, मेरी रक्षा करो। ये ब्रह्मा मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं स्वयं को बचाने के लिए इसके मुख में समा गई हूँ। अब कृपा करके मुझे यहाँ से बचाओ। हे मेरे मालिक, मेरी रक्षा करो। धैर्य रखो मेरी संतान, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ज्योति निरंजन ने अपनी बहन के ऊपर गलत सोच नियत करने के बाद उसकी बहन उसके पेट में घुस गई और फिर मुझे याद करा। उसकी बहन बचाने के लिए भेष बल करके अपने पुत्र जोगजीत का रूप रखकर पहुंचा काल के पास। काल, तुम्हारी चीज बंधन लॉक कर दे। ज्योति निरंजन, ये तूने क्या कर दिया? उसके पेट में से जाके निकाली मैंने प्रकृति दुर्गा। यह प्रकृति की महान शक्ति है जो संसार का पालन करती है। सृष्टि और संहार की देवी इनको आदेश मेरे तेज से प्रकट हुई। सुन ज्योति निरंजन, परमपिता का आदेश। तुमने यहाँ पर बहुत घिनौना काम किया है। अब पिता ने दिया है तुम्हें आदेश, ध्यान से सुनना।
सुनो, यह कबीर परमात्मा का आदेश है। आज से तेरा नाम काल रखा जाता है और इस लड़के का नाम दुर्गा प्रगति रहेगा। तुम दोनों को यह भी आदेश दिया जाता है, यह काल कहलाएगा, 1 लाख मनुष्य खाएगा और 1.25 लाख मनुष्य उत्पन्न करेगा। यह कबीर परमात्मा द्वारा दिया गया श्राप है। जा ज्योति निरंजन, यहां से चला जा। अपने ये 21 ब्रह्मांड लेकर तुरंत यहां से निकल जा। सुनो, ससा काल को मिली लात मारकर निकाला उसे गया, लेकिन जेल में सर हम रहे हैं। मुजरिम वो था पर कैदी हम बन गए। कभी सोचा है क्यों उसने हमें ऐसा क्या लालच दिया कि हमने अपने सगे बाप कबीर साहब की उंगली छोड़ दी और इस कसाई के पीछे चल दिए। आज जिसे तुम अपना घर और परिवार समझ रहे हो ना, वो सिर्फ इस काल का बिछाया हुआ एक मौत का जाल है। और सबसे बड़ा राज तो ये है कि उसने हमें यहाँ लाने के लिए कबीर साहब से क्या वचन लिया था। अगर वो वचन सुन लिया तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर कलेजा है सच सुनने का तो कमेंट में अभी लिखो असली सच बताओ। अगर 100 कमेंट आए तो भाग 2 में वो राज खोलूंगा जो आज तक दुनिया से छिपाया गया है।